जयपुर रेंज के डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। सुबह पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस संपर्क सभा में उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपर्क सभा में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक शर्मा, सीओ सिटी अंगद शर्मा सहित जिले के सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। इसके बाद डीआईजी ने मिनी सचिवालय स्थित पुलिस अधीक्षक सभागार में जिले की कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर क्राइम समीक्षा बैठक की। देखिए, ये वार्षिक निरीक्षण है। अभी अलवर में इस समय वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आया हुआ हूँ। अभी निरीक्षण शुरू ही किया है, अभी केवल संपर्क सभा ली है। इसके बाद में क्राइम मीटिंग भी होनी है, तो विस्तार से अलवर के बारे में तभी बात की जा सकती है। फिलहाल जो मैं अलवर के बारे में बात कह सकता हूँ अपने संपर्क सभा में लोगों के साथ बात करने के आधार पर, देखिए, अलवर पुलिस जो है वो हमेशा से ही अपने कार्य के लिए जानी जाती रही है। बहुत सारी चुनौतियों को पहले भी अलवर पुलिस ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और जो अपेक्षाएं संपर्क सभा के दौरान मेरे अपने साथियों के साथ में थी, उसके बारे में मैंने उनसे बात की है। अपेक्षाएं यही है कि जो उभरते हुए नए क्राइम हैं उनके लिए हम ज़्यादा सेंसिटिव बने। हमारे पास जब परिवादी आए तो उस परिवादी को हम उसकी पीड़ा को समझ करके उसे उसी तरीके से हैंडल करें। नॉर्मली साइबर क्राइम में आजकल ये देखने को मिलता है कि जब परिवादी आता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ गलती हो सकती है उस क्राइम के घटित हो जाने में, पर उसे ये फील कराना उसकी पीड़ा को बढ़ाना ही होगा। इसलिए मैंने ये अपेक्षा की अपने साथियों से कि उसे परिवादी को ऐसा कुछ भी फील नहीं कराएं। वो हमारे पास में कुछ उम्मीदें लेकर के आया हुआ है, उससे बात करें, यथासंभव उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। इस तरह की चीज़ों पर ही बात हुई है। पुलिस लाइन के इंस्पेक्शन के समय ये बात समझ में आई है कि संसाधनों की आवश्यकता है। गाड़ियों की जो बात है, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन जो नई नीड्स हैं उसके आधार पर गाड़ियों को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है कि गाड़ियों की क्या आवश्यकता है वर्तमान में। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उसके बारे में एसपी साहब से बात हुई है। कुछ प्रपोजल पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पेंडिंग है, मैं उनको चेक करूंगा और उनमें जो भी मदद पुलिस मुख्यालय की तरफ से हो पाएगी वो कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्टाफ की कमी जो है वो अलवर स्पेसिफिक नहीं है, पूरे ही स्टेट में अलग अलग रैंक्स पर स्टाफ की कमी है। कुछ रैंक्स पर ये कमी प्रमोशन नहीं हो पाने के कारण दिखाई पड़ती है और अभी रिसेंटली कांस्टेबल्स की कमी फील होने लगी है क्योंकि बहुत तीव्र गति से कुछ प्रमोशंस कराए गए। उन प्रमोशंस के हो जाने के बाद में कांस्टेबलरी में कमी आ गई है और ऊपर हेड कांस्टेबल एएसआई में संख्या थोड़ी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा नए बहुत सारे ब्रांचेस खुलने के बाद में उन ब्रांचेस को शुरू तो कर दिया गया है, पर उसके लिए जो नफरी भर्तियों की प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से 1-2 साल का समय लगता है। इस कारण भी वो कमी फील हो रही है क्योंकि नई विंग्स को शुरू कर दिया गया है पुरानी नफरी का इस्तेमाल करते हुए, जो कि समय की आवश्यकता होती है। इसलिए हम तुरंत ही उन ब्रांचेस को शुरू करते हैं। पर उन ब्रांचेस में जो रिक्रूटमेंट होकर के लोग आने थे उनमें भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें 1-2 साल का समय लगता है। उसके बाद में नफरी में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। देखिए, थानों में आने वाली जो शिकायतें हैं उसके लिए एक डिजिटाइज मैकेनिज्म बना हुआ है कि सभी परिवादों को सीसीटीएनएस पर अपलोड किया जाए और उसको फॉलो किया जाए और वो फॉलोअप जो है पुलिस मुख्यालय स्तर तक दिखाई पड़े, इसके लिए उसको डिजिटाइज पूरी व्यवस्था को किया गया है। इसमें और भी काम चल रहा है। आने वाले समय में सीसीटीएनएस का 2.0 लॉन्च होने वाला है। उसके बाद में इन सभी जो हमारे सीसीटीएनएस के प्रावधान हैं उसमें जो अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट होगा और मुझे लगता है तब हम और बेहतर तरीके से लोगों को सर्विस दे पाएंगे।